प्रमुख अंग सीआरपीएफ के साथ काम करना गौरव का विषय है। मेरा लंबा समय सुरक्षा एजेंसियों के साथ पर्यावरण संरक्षण की यात्रा में चलने का रहा है। पिछले 30 वर्षों की पर्यावरण संरक्षण की इस यात्रा में श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक पौधे लगा करके उन्हें संरक्षित करने का कार्य अनवरत जारी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस, जैसा कि पर्यावरण संरक्षण इसके केंद्र में रखा गया है और इन सब को ध्यान में रखते हुए अनेक नवाचार इस प्रकार के भी श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से शुरू किए जा रहे हैं, जो पूरे समाज को, देश को, मानवता को पर्यावरण युक्त और प्रदूषण मुक्त बनाने का, पोषण मुक्त बनाने का, प्लास्टिक मुक्त बनाने का कार्य शुरू हो रहा है। मैं विश्व पर्यावरण दिवस की सभी देशवासियों को, तमाम दुनिया के उन लोगों को जो पर्यावरण में अपनी आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपना सहयोग देते हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। इस विश्वास के साथ शुभकामनाएं देता हूं कि इस लोक कल्याणकार की योजना में, इस मानवता के काम में किसी न किसी रूप में वो भी सहभागी होकर के पर्यावरण दिवस की सार्थकता को, इसके उद्देश्यों की पूर्ति को संकल्पित होने के लिए, पूर्ण करने के लिए अपना योगदान देंगे। कई अभियानों के माध्यम से, कई कार्यों के माध्यम से श्री कल्पतरु संस्थान ने पूरे देश के 22 राज्यों में, दुनिया के 13 देशों में पिछले 30 वर्षों में जो कार्य किए, उसी की परिणति है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारा योगदान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों की कृपा से लगभग 1 करोड़ से अधिक पौधे लगा करके संरक्षित करने का कार्य हुआ है। और ये निसंदेह रूप से ऐसे लोगों के सहयोग के कारण संभव हुआ है। श्री कल्पतरु संस्थान लगभग 150 अभियान चलाता है। उनमें महाराष्ट्र राज्य की हरियाली और खुशहाली में भी एक अभियान के माध्यम से अपनी सेवाएं देता रहा है। ग्रीन आर्मी के माध्यम से हमने यहाँ के युवाओं को, किसानों को, यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ के छोटे छोटे बालकों को ग्रीन बचपन के माध्यम से जोड़ने का काम किया है। और महाराष्ट्र में लगभग 58 फॉरेस्ट हमारे अब तक कंप्लीट हो गए हैं। इस 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लोग 17 नए फॉरेस्ट यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। और हम आशा करते हैं कि अगले साल जब आपसे मुलाकात होगी तो ये जंगल बड़े बड़े हरियाली और खुशहाली का पैगाम देते हुए आपको नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस ग्रुप केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तलेगांव दाभाडे पुणे के इस परिसर में हमारे ट्री मैन ऑफ इंडिया श्री विष्णु लांबा जी के गरिमामय उपस्थिति में और अनेक समाजसेवी संस्थान, जिसमें कल्पतरु संस्था है, निर्माण ग्रीन संस्था है, हमारे केंद्रीय विद्यालय तलेगांव, इनके सभी के माध्यम से इस ग्रुप केंद्र परिसर में सीआरपीएफ की तरफ से, सीआरपीएफ के सभी जो अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, हमारे कमांडेंट से लेके सारे रैंक के सारे जवानों का उत्साह इस मुहिम में एकजुट होके हमने इस पेड़ लगाने की जो मुहिम आज से शुरुआत की है। और इसमें हमारा संकल्प है कि 5000 से अधिक पेड़ हम लोग लगाएंगे इस मुहिम के अंतर्गत, और आने वाले दिनों में भी इसको हम लोग जारी रखेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भगवान शंकर जी ने खुद विष मतलब जहर पचाकर दुनिया को अमृत दिया है, वैसे ही आज के ज़माने के महादेव है हमारे वृक्ष, हमारे पेड़। तो इनका संवर्धन, रोपण और पालन करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को निभाने की ही एक पहल इस ग्रुप केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पुणे के द्वारा आज ली गई है। यहाँ पर उपस्थित सारे दिग्गजों को मेरा प्रणाम है। मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सबके लिए। आपने आपका टाइम निकालकर यहाँ पर आए हैं और ये ट्री प्लांटेशन ड्राइव में आपने हिस्सा लिया। हमारा जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव है बाकी सब ट्री प्लांटेशन ड्राइव से अलग इसीलिए है क्योंकि कल्पतरु संस्थान ने हमें इसे मेंटेन करने का भी प्रयोजन किया है। और आज हम ये प्लांटेशन के साथ साथ इन्हें बड़ा करते हुए भी देखेंगे और हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे जो आगे पीढ़ी आएगी, इसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू सो मच। आज का जो वृक्षारोपण है वो नेचर लवर्स बोलते हैं कि आप कोई भी झाड़ लगा देते हैं कोई भी धरती पर, वो सही नहीं है। इसीलिए हमने जो भी आज पेड़ लगाएंगे, हमने एक बायोलॉजिस्ट प्रेरणा अग्रवाल से कंसल्ट किया है और जो हमारे धरती के लिए, पूना की जमीन के लिए जो पेड़ पौधे अच्छे हैं वही हम उतने उगाएंगे यहाँ पर। ये यज्ञ में मेरा साथ देने के लिए श्री विष्णु लांबा जी, निर्माण ग्रुप, रूही बेटा और सबसे ज़्यादा निर्मालकर सर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें परमिशन दी और इस यज्ञ को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की।